जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जंतर मंतर पर जो धरना इस समय हो रहा है और जो देश के हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं और ये कब तक चलेगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इसके बारे में एक संक्षेप वीडियो, बहुत ही शॉर्ट वीडियो आप लोगों के समक्ष मैंने रखा है, जिसमें मैंने अपनी बातें ग्रहों के चाल के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अब देखिए किस प्रकार का पैटर्न हमारे देश में भी चल रहा है, जो हमारे पड़ोस में भी चल रहा है। बांग्लादेश में राष्ट्रपति वहाँ के प्रेशर में आकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, रेजिग्नेशन ले लिया गया उनसे, कारण उन्होंने कहा प्रेशर बहुत ज़्यादा था। सेम पैटर्न शेख हसीना के टाइम में भी हुआ, श्रीलंका में भी वही पैटर्न दोहराया गया प्रेशर का, और उसके पश्चात अब ये पैटर्न नेपाल में भी हुआ। सेम जो बांग्लादेश में 2 बार हो चुका, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का इस्तीफ़ा एवं शेख हसीना और राष्ट्रपति का इस्तीफ़ा, एवं उसके पश्चात श्रीलंका में और नेपाल में यही प्रेशर बनाया जा रहा है मोदी जी के ऊपर, ताकि वो सीट छोड़ दें। छात्रों का न्याय अलग रास्ते पर जाकर रुक गया है। छात्रों के न्याय की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने वोट बैंक को चमकाने में लगी हुई हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री न्याय कैसे मिले, सिस्टम को कैसे चेंज किया जाए। जब मैंने आप लोगों के साथ पिछला वीडियो शेयर किया था कुछ समय पहले, तब मैंने कहा था कानून में होगा कोई बड़ा बदलाव। मैंने कानून वर्ड याद, आप लोगों को याद होगा जो रेगुलर मेरे व्यूवर्स हैं, मैंने कहा था कानून से संबंधित कोई ना कोई बदलाव आएगा। 24 जुलाई बुद्धदेव हो रहे हैं वक्रिय, और 24 जुलाई बुद्धदेव जब वक्रिय हो रहे हैं, यानी सभी की बुद्धि सही ट्रैक पर चलेगी। 27 जुलाई को ये कानून जो मोदी जी अब बनाना चाह रहे हैं, मोदी काल में ये कानून बनेगा। नीट पेपर लीक मामला बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। अब पेपर लीक ना हो और इस तरह से जो हुआ वो ना हो, इसलिए एक प्रोटेस्ट को देखते हुए और न्याय छात्रों को मिले, इसके लिए एक कानून बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिसका बिल पास होगा 27 जुलाई, जिस दिन शनिदेव वक्रिय हो रहे हैं। अब आप देखिए ग्रहों का कनेक्शन किस प्रकार होता है। वक्रिय शनि यानी जो काम अधूरे छोड़े उसे पूर्ण करो। तो ये कानून पहले बनना चाहिए था, तो ना होते ही इतने सारे बहुत कठोर उसमें प्रावधान डाले जा रहे हैं। 10 साल सज़ा एवं 10 करोड़ का जुर्माना, और साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट जो एक्शन लिया मोदी जी ने। लोग हंगामा कर रहे हैं, मोदी जी अपने चाल से, अपनी सोच से और अपनी सही समझ से कैसे न्याय मिलेगा छात्रों को, सिस्टम कैसे बेटर होगा, उस कड़ी में उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और साथ ही एक महत्वपूर्ण संदेश लाउड एंड क्लियर कि सभी को दे दिया उन्होंने, साफ साफ संदेश। और वो टाइमलाइन कब चुना? रात को 12:15 बजे। क्यों दिन में क्यों नहीं दिया? रात को 12:15 बजे उन्हें मैसेज देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? लोग हंगामा कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं न्याय के नाम पर, लेकिन मोदी जी बहुत धैर्यपूर्वक इस असंतोषजनक स्थिति को, अस्थिरता को जो देश में फैल चुकी है, आज सब जगह आंदोलन हो रहे हैं नीट पेपर लीक मामले को लेकर, उसमें राजनीतिकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक राइट टाइम चुना और एक साफ संदेश दे दिया कि वो कठोर कानून बनने जा रहा है एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। इसको भी कैबिनेट की मंजूरी दे दी। तो इन्होंने 2 बड़ा एक्शन ले लिया, और थर्ड, सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वा दिया। खत्म हो गया अब उनका अनशन। 26 दिनों के पश्चात 27वें दिन उनका खत्म हुआ। अब किस प्रकार की शक्ति, कौन सी शक्ति मोदी जी के साथ है और छात्रों के साथ कौन सी शक्ति है? उनके पास ये पूरा जमावड़ा, देश भर के छात्र एकजुट हो रहे हैं, यानी युवा शक्ति उनके साथ है, और डायरेक्ट धमकी दी जा रही है मोदी जी को कि भाई आप जो पड़ोस में देख रहे हैं अब उससे आप भी डर जाएं, और एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मोदी जी डर गए हैं।
और इसलिए रात 12:15 बजे उन्होंने मैसेज दिया। नहीं, गलत। यही लोगों ने नहीं समझा कि मोदी जी ने रात 12:15 बजे क्यों मैसेज दिया। आज किस तरह से मोदी जी बहुत धैर्यपूर्वक सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं और उनकी चाल से किस प्रकार इन कॉकरोचों की चाल हो गई ध्वस्त। आज का मेरा वीडियो, क्या 24 घंटों के पश्चात जो सीजेपी के 2 लोग मिलने के लिए आए जेपी नड्डा से, क्या उनके प्रेशर में आएंगे नरेंद्र मोदी और होगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, या फिर से कोई कड़ा और बड़ा निर्णय सामने आएगा 24 घंटों के पश्चात, क्योंकि निर्णय लेने के लिए समय मांगा है 24 घंटों का। और हाई लेवल मीटिंग मोदी जी और अमित शाह के बीच चल रही है और अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है। आज का मेरा वीडियो इसलिए भी है खास क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी मोदी जी की वो चाल जिससे कोई समझ ही नहीं पाया, क्योंकि हंगामा करने वाले अक्ल से काम नहीं लेते और अक्ल के घोड़े वही दौड़ा सकते हैं जिनमें होती है असीम सहन शक्ति और जिनके साथ होती है दैवीय शक्ति। तो क्या इस्तीफा होगा प्रेशर में आके? क्या सरकार बैकफुट पर आएगी? क्या सरकार जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड पूरी होगी? क्या करेंगे मोदी जी फैसला? ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है? और कब तक रहना है मोदी जी को सावधान? क्यों है उनकी जान पर खतरा? आज सारी बातें सिलसिलेवार, लेकिन यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है या रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र जाप करवाना है श्रावण के महीने में, तो इमीडिएटली कांटेक्ट करें। समय बहुत कम है श्रावण शुरू होने में, और मेरे दिए गए मेल आईडी पर क्लिक करें। नरेंद्र मोदी रेस का वो घोड़ा जो बहुत सोच समझकर अपनी चाल चलते हैं, और जब चाल चलते हैं तो सामने वाले जो भी रेस के घोड़े हैं सब पीछे रह जाते हैं। रात 12:15 का टाइम उन्होंने क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो युवा शक्ति है वो ऑफिस करने के बाद बिजनेस के पश्चात अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात ये वो समय होता है जब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। वो देखना शुरू करते हैं अपना मैसेज, कहाँ किसने क्या सोशल मीडिया पर कौन सा वीडियो डाला, कौन सा रील डाला। और ये समय बहुत सेंसिटिव, इस टाइम में सबकी निगाहें मोदी जी पर टिकी हैं कि मोदी जी कुछ तो बोले, कुछ तो बोले। सब लोगों ने प्रेशराइज किया और सब ने कहा कि उन्होंने चुप्पी तोड़ी तब, जबकि हम लोगों ने प्रेशराइज किया नहीं। वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे। एक बड़ा युद्ध छिड़ गया है, कारण मोदी जी को इस्तीफा दिलवाया जाए, सरकार गिरा दी जाए और बैकफुट पे सरकार आए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने का मतलब सरकार ने मान ली अपनी गलती और सरकार ने दिखा दिया कि सरकार है कमज़ोर। इसलिए सरकार की कमज़ोरी दिखाने के लिए आज इतने हमलावर हमला करने को हैं तैयार। देश में हर जगह हंगामा मचा हुआ है। वो स्टूडेंट्स जिन्हें पढ़ाई करनी चाहिए अपना बहुमूल्य समय खोकर रास्ते पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो टॉपर्स हैं वो कह रहे हैं हमें आंदोलन से नहीं आगे बढ़ने से मतलब है। ये है सही बुद्धि का इस्तेमाल। 24 घंटों का समय मांगा है जेपी नड्डा जी ने और उसके पश्चात बात करके फैसला सुनाया जाएगा सीजेपी को। सीजेपी के आंदोलन से, कॉकरोच के आंदोलन से, इन तिलचट्टों के आंदोलन से नहीं डरने वाली हमारी सरकार, क्योंकि हमारा देश भारत देश है जो ना ही नेपाल है, ना ही श्रीलंका और ना ही बांग्लादेश की प्रेशर में आकर रेजिग्नेशन हो जाए, प्रेशर में आकर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें और प्रेशर में आकर वो बैकफुट में चले जाएं और दिखा दें कि भाई मैं बहुत कमज़ोर सरकार हूँ। क्योंकि जैसे ही ये इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, लोग कहना शुरू करेंगे अपोजिशन पार्टीज़ कि इनकी नीति गलत थी, इनको देश संभालना आया नहीं और अपनी गलती इन्होंने मानी तभी तो इस्तीफा लिया। यही है सबसे बड़ा मुद्दा जिसके लिए ये लोग साम दाम दंड भेद हर चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स का कंधा
ले लिया है इन्होंने, स्टूडेंट्स के कंधे के ऊपर रखकर गोलियां चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी समझ लिया है कि ये मुद्दा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जब से है सरकार, आप बताइए 12 सालों में क्या कभी नरेंद्र मोदी ने किसी भी गलती के कारण किसी का भी इस्तीफा लिया? डिपार्टमेंट चेंज, जो मैंने भविष्यवाणी आपको दी थी पहले भी, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? मैंने कहा था नहीं, उनका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, लेकिन नहीं, वो करेंगे। तो कानून बन गया, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, जो मैंने कहा था नरेंद्र मोदी के बड़े कड़े आएंगे, वो कुछ नियम बनाएंगे, बड़े कड़े फैसले लेने वाले हैं। भविष्यवाणी हुई सत्य, उन्होंने कड़ा फैसला ले लिया कि अब पेपर लीक ना हो इसके लिए, और इसकी सुनवाई 3 महीनों के अंदर हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। रात 12:15 बजे क्यों लीक संदेश दिया? क्योंकि मैंने पहले ही कहा, बहुत ही सीमित संदेश था, बहुत लंबा भाषण नहीं। उनके वर्ड्स पकड़िए, वर्ड्स को कितना अच्छी तरह उन्होंने संबोधित किया। आप जाकर उनका पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। एक बार भी उन्होंने आंदोलन के ऊपर धावा नहीं बोला, अपने मंत्री के इस्तीफे की बात नहीं कही, कहीं कुछ नहीं, केवल कहा कि जिन लोगों ने गलती की उनको कठोर सज़ा मिलेगी और वो अब हैं जेल के अंदर। और इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, नंबर 1 डिसीज़न उनका। दूसरा, बिल सदन में पेश होगा 27 जुलाई, वो भी उनका बड़ा एक, जो मैंने कहा था कि कई बिल वो पास करवा लेंगे, सारे तो नहीं, लेकिन बिल पास होगा। तो ये दूसरा कि वो बिल लेकर आ रहे हैं ताकि अगली बार से पेपर लीक मामला ना हो, इस पर कठोर एक्शन जो कि वो इस बिल में लिखेंगे, 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ का जुर्माना। इसके अलावा और भी बाकी बदलाव। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जो हम चाहते हैं, क्या वो हम यानी कॉकरोच जनता पार्टी, नॉट मैं और आप लोग, जो कॉकरोच जनता पार्टी चाहती है, सुनना नरेंद्र मोदी जी के मुंह से, और जो अपोजिशन पार्टीज चाहती हैं, क्या नरेंद्र मोदी कहेंगे कि भाई तुम रात को कहो रात और दिन को कहो दिन, हम वही कहेंगे जो तुम सुनना चाहोगे? नहीं, हम सब कुछ कहेंगे, लेकिन वो नहीं कहेंगे जो तुम्हें सुनना है। गीत आप लोग को याद होगा कि सब कुछ कहेंगे लेकिन वो नहीं कहेंगे जिसका तुमको इंतज़ार है। इंतज़ार आज कॉकरोच जनता पार्टी को है, इंतज़ार आज कांग्रेस को, सपा को और आम आदमी पार्टी को है। क्योंकि आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जिसकी बी टीम ये कॉकरोच जनता पार्टी, और उसके कंधों पर रखकर केजरीवाल आने वाले समय में अपनी सत्ता की चाबी ढूंढ रहे हैं। भाई गोली चला दी मैंने, जल्द से जल्द अब अगली बार मैं सीएम बनूं, इन लोगों को भगाओ यहाँ से। तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ और जो आंदोलन चल रहा है उसमें यदि लोगों का कहना है युवा शक्ति, सारे युवा नहीं, युवा शक्ति, तो ना भूले मोदी जी के पास है शिव शक्ति। युवाओं को बनाया किसने? भगवान शिव, अल्टीमेट ट्रूथ, एक ही सत्य, शिव ही नारायण और नारायण ही शिव। तो शिव ही अगर बनाते हैं मानव को, शिव के द्वारा ही सारे निर्णय लिए जाते हैं, उन्हीं की साधना में रहते हैं लिप्त नरेंद्र मोदी। और शिव शक्ति है जिसके साथ वो कैसे मान लेगा हार, बहुत अद्भुत शक्ति है उनके पास। तो ना वो सीट छोड़ेंगे और ना ही अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने देंगे, वो भी नहीं होने देंगे। और जो लोगों को इंतज़ार है कि भाई वो अपने मुंह से कह दें, वो भी वो नहीं कहेंगे, और आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। कब तक? मैंने कहा है उनकी कुंडली में मंगल की महादशा और केतु की अंतर्दशा है, फरवरी तक। तो उठापटक देश में, भूचाल बड़ा, जगह जगह आगजनी, प्रोटेस्ट और भी अलग होंगे। अभी एक मुद्दा नहीं खत्म होगा, दूसरा आ जाएगा। किसान आंदोलन, अन्ना हजारे सब बैठे हुए हैं, लोकपाल बिल, किसान आंदोलन को लेकर वो लोग आंदोलन करने बैठे हुए, एक के पश्चात एक। मतलब इस साल में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होगी। ऑलरेडी मैंने 55 डेज आप लोग को अलर्ट दिया है। उसके पश्चात सितंबर अक्टूबर जब आएगा, धीरे धीरे ये चीज़ें सेटल होंगी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। फरवरी तक मोदी जी के लिए अग्नि परीक्षा का समय है, जिसमें वो बखूबी निकल जाएंगे।
अग्नि परीक्षा में वो अच्छी तरह से पास हो जाएंगे और फरवरी के पश्चात उनका समय शुरू, कारण केतु के पश्चात आएगी उनकी वो दशा जो उन्हें उनके लिए फेवरेबल होगी। तो जो अपोजिशन पार्टी सोच रही हैं कि जेन जी को उतार कर केजरीवाल ने भड़काया, कांग्रेस ने भड़काया, सपा ने भड़काया, और वो युवा जिनके हाथों में पुस्तकें होनी चाहिए, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो आज बड़ा पाव खा रहे हैं, वो पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं। फंडिंग कतर से आ रही है, फंडिंग दुबई से आ रही है, क्योंकि जो लोग वहाँ पर डिलीवरी दे रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे पास फंड कतर से, दुबई से, यूएई से। पाकिस्तान के चैनल दिखा रहे हैं कि भाई बहुत खून खराबा हो रहा है। अच्छी तरह इस आंदोलन को सपोर्ट विदेशों से मिल रहा है, पड़ोसी देशों से भी मिल रहा है। तो बहुत बड़ी तैयारी हमारे देश में सत्ता परिवर्तन की, जैसा हो रहा है अभी भी कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है 24 जुलाई को। तो जो हो रहा है बाकी देशों में, क्यों ना अप्लाई किया जाए इंडिया में, और इंडिया को पूरी तरह तोड़ दिया जाए, सनातन को ध्वस्त कर दिया जाए, पैरों तले कुचल दिया जाए, और वहाँ पर इस्लामीकरण कर दिया जाए, ताकि हम जैसे कांग्रेस 70 सालों तक राज की, फिर से एक बार कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, हर कोई तवा गरम है, रोटी सेको भाई, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आपदा आई हुई है पूरे विश्व में, लेकिन उसी आपदा में जो भारत में इस समय आंदोलन के कारण संकट काल आ गया है, उसमें भाई अवसर ढूंढ रही हैं पार्टियां कि ये राजनीतिकरण, कोई भी न्याय के लिए जो बात कर रहे हैं सिर्फ ढोंग है। मैं इसे सिर्फ ढोंग कहूँगी, क्योंकि इसमें एक भी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, पढ़ने वाले, वो शामिल नहीं हैं। वो वही हैं जो जिस पर स्टार्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्ड कहा था कि जितने भी अनएम्प्लॉयड वगैरह होते हैं वो इस तरह से कॉकरोच टाइप के होते हैं, जो सिस्टम को बदलने के लिए चले आते हैं बिना तैयारी किए। उनका वर्ड सही था, उस एक वर्ड से पकड़ लिया। आने वाले समय में तो जो कॉकरोच नाम रखा है उसका अंत फरवरी के पश्चात आप देखेंगे। आने तो दीजिए फरवरी, अगला साल 2027 खतरनाक आ रहा है। तो ना मोदी डरेंगे ना मोदी झुकेंगे, ना मोदी डरे हैं ना मोदी झुके हैं, बल्कि बहुत शतरंज के मंझे हुए खिलाड़ी की तरह एक एक स्टेप नरेंद्र मोदी की चाल आगे जाकर विरोधियों को करेगी धाराशायी। जीत नरेंद्र मोदी के पाले में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।